हाय लेडीज़, अस्सलाम वालेकुम। तो स्टार्ट करते हैं अपना रिव्यू रिएक्शन वीडियो। इस वीडियो में मैं थोड़ा सा रिव्यू करना चाहती हूँ प्यारी मरियम। अल्लाह उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए, उनके बच्चों के लिए बहुत आसानियाँ फरमाए और उनके लवाहिकीन को सब्र जमील अता फरमाए, आमीन। तो मैं उनके वालिद का ना इंटरव्यू सुन रही थी। 2 चैनल्स यूट्यूब पर उन्होंने उनको इंटरव्यू किया है। अच्छा, जो उनके वालिद मोहतरम हैं, उनके साथ जो होस्ट है ना, उनकी बड़ी एक टेक्निक रही है सवालात करने की। और मैं सोच रही हूँ कि जहाँ पर कुछ मसला नहीं भी होता, तो इस तरह कुरेद कुरेद करके ना बहुत सारी मतलब चीज़ें क्रिएट करने की कोशिश की जाती है। थोड़ा-सा चीज़ों को डाउटफुल बनाने की क्यों कोशिश की जाती है? एक तो जो मरियम के वालिद हैं, अल्लाह पाक उनको सब्र दे, जिस एक सब्र हौसले के साथ वो इस वक्त मीडिया के सामने है, सोशल मीडिया के, ये अपने आप में एक बहुत हिम्मत की बात है और अल्लाह ही दिलों को सब्र देने वाला है। जवान औलाद मरियम उनकी इस दुनिया में नहीं है, वो मरियम कि जिसने बेटों से ज़्यादा बढ़कर अपने पेरेंट्स के लिए, अपने घर वालों के लिए, सबके लिए बहुत किया। अच्छा, जो मरियम के वालिद हैं, उनसे होस्ट ने दोनों चैनल के कुछ तकरीबन तकरीबन सेम क्वेश्चंस किए हैं। सबसे पहला क्वेश्चन तो उनसे ये किया गया कि आपको पता है कि जो मरियम है, उनके जो 2 बेटे हैं, उनका नाम ये रखा गया। तो वालिद जो हैं, उन्होंने बिल्कुल लाइल्मी का इज़हार किया। उन्होंने कहा, नहीं, मेरे इल्म में ये बात नहीं है। फिर उनसे पूछा गया कि जो मरियम है, क्या उन्होंने इंतकाल से पहले अपने बच्चों को देखा था? तो उन्होंने इसके बारे में भी कहा कि नहीं, मुझे इस बारे में कोई इल्म नहीं है, क्योंकि जिस वक़्त ये खबर आई कि मरियम के यहाँ बच्चों की विलादत हुई है और लाहौर में मरियम कह रहे थे कुछ इस तरह रहती थी, तो वहाँ पर जब ये खबर गई तो कहने लगे, फरमाने लगे कि जो हमारा दिल दिमाग है वो तो बिल्कुल माऊफ होकर रह गया था और वो खबर ही इतनी शॉकिंग थी कि बेटी की जो हालत है वो ख़राब है। और इनके पहुंचने के 1 घंटे के अंदर अंदर जो मरियम है वो इस दारे फ़ानी से कूच कर गई। तो उस टाइम इन्हें किसी चीज़ का होश नहीं था, क्योंकि जवान बेटी जो है वो इस दुनिया से जा चुकी थी। तो खैर, इन्होंने कहा इस बारे में इनको कोई इल्म नहीं है कि क्या नाम रखा गया, क्योंकि तमाम तर चीज़ें, ज़ाहिर सी बात है, एक दिन अभी मरियम के इंतकाल को गुजरा है और लोग आकर इस तरह के क्वेश्चंस कर रहे हैं। होस्ट सिर्फ और सिर्फ अपने चैनल्स की एक, कहते हैं ना, उसको चमकाने के लिए, सबसे पहले अपडेट्स देने के लिए इस किस्म की बातें करना, और जो मरहुमा है उनके लवाहिकीन को एक तो क्वेश्चन आकर करना, और वो उनका हौसला हिम्मत है कि वो सबको एक वक्त दे रहे हैं, टाइम दे रहे हैं और आकर बात करें। फिर यहाँ जो मरियम के वालिद हैं, उनसे कुछ और सवालात किए गए। उनसे पूछा गया कि मरियम जो हैं, वो सोशल मीडिया पर थीं, जबकि आपकी घर की कोई भी खातून जो है वो सोशल मीडिया पर नहीं आती। तो उन्होंने कहा, हाँ, ऐसा ही था और मरियम सोशल मीडिया पर आई थी। तो मरियम से कहा था वालिद ने कि देखो, तुम्हें घर खानदान का भी ख्याल रखना है, खुद भी इस तरह से रहना है सोशल मीडिया पर कि कोई भी तुम पर या तुम्हारी ज़ात पर उँगली ना उठाए। तो उन्होंने कहा उन्हें फ़ख्र है उनकी बेटी पर, और एक जगह वो जॉब करती थी और अपने घर में अपने बहन भाइयों की तालीम के लिए बहुत सपोर्ट किया मरियम ने। और मरियम खुद बीए थी और उन्होंने कुछ कोर्सेज़ वग़ैरह भी कर रखे थे। इस तरह की बातें कही। एक और 2 चैनल्स पर मैं सुन रही थी, तो कुछ चीज़ें और मैं शेयर करना चाहती हूँ। तो एक और जो न्यूज़ कास्टर है, उसने कहा कि क्या आप मैसेज देना चाहते हैं कि और जो बच्चियां हैं वो भी आगे बढ़ें और एक उनको हिम्मत हौसला मिले? तो वालिद मोहतरम ने कहा, बिल्कुल ज़रूरी नहीं कि सोशल मीडिया पर आए या मीडिया पर आए, बच्चियों को चाहिए अपनी तालीम जो है वो मुकम्मल करें और ख़ुद मुख्तार बने। इतना प्यारा और इतना काम एंड कंपोज मैसेज उन्होंने दिया और इतने सब्र और हौसले के साथ वो दोनों चैनल्स पर बात कर रहे थे। एक और जो पॉइंट है, वहाँ पर आकर मुझे ना एंकर पर बहुत ज़्यादा हैरत हुई, उस पर बात करूँगी, लेकिन मरियम का क्या ख्वाब था? तो इन्होंने कहा मरियम का एक ये ख्वाब था कि जो हुकूमत पाकिस्तान है वो कोई ऐसा लॉ
पास करे कि जहाँ पर जो स्पेशल पर्सन्स हैं उनको कुछ होता है ना, वजीफा टाइप दिया जाए, उनके जो मसले हैं, जो कुछ वो लाइफ में फेस करते हैं, उन तमाम तर जो चीजें हैं उस पर कुछ एक कानून साजी की जाए। एक और सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि क्या मरियम को कभी ये होता था कि उसका कद छोटा है या कुछ इस तरह की प्रॉब्लम्स? उन्होंने कहा नहीं, वो इन तमाम तर चीज़ों से बिल्कुल भी उसको कोई मसला नहीं था, बल्कि वो बहुत ज़्यादा पुरएतमाद थी और अपने वालिद से कहती थी कि मरियम जो है ना आपकी, वो आपको साबित करके दिखाएगी कि वो बहुत कुछ कर सकती है। अच्छा, अब मैं उस सवाल की तरफ आती हूँ जो एंकर ने किया। सवाल जो था वो मरियम के वालिद से पूछा कि आपके दामाद जो हैं उनका मतलब कैसा एक तमाम तर मामला रहा? तो उन्होंने अपने दामाद की बहुत ज़्यादा तारीफ़ की, क्योंकि यहाँ पर एक चीज़ ये है कि जो मरियम की आखिरी रसूमात थी, जो लास्ट जो एक उनकी तमाम तर रिचुअल्स थी, वो उनके मैके से की गई। तो उन्होंने कहा वहाँ पर बहुत कोऑपरेट किया दामाद ने और उनके वालिदैन ने, मतलब जो मरियम के सास जो हैं और जो भी हैं, और उनके नाना हुज़ूर ने, ये तमाम तर उन्होंने नाम लिया। तो एंकर जो है एक इनसे सवाल कर रहे थे, तो आप क्या कहना चाहते हैं अपने दामाद के बारे में, अपनी बेटी के बारे में? मतलब वो कुरेद रहे थे कि कुछ ऐसी इख्तलाफी बात कर दें। तो इनके वालिद साहब है ना, उन्होंने कहा कि देखें इस चीज़ को कट मत कीजिएगा और पूरा जो मेरा इंटरव्यू है वो आप आगे सुनाइएगा। कहने लगा हाँ, हाँ, बिल्कुल। और वहाँ पर इन्होंने अपने दामाद की बहुत तारीफ़ की। तो जब जो एंकर है ना उसने देखा कि अब तो भई दामाद की तारीफ़ हो रही है, तो वहाँ से उनको एकदम से कट कर दिया। मुझे ये चीज़ इतनी अनएथिकल लगी कि जहाँ पर कि जो मामलात हैं, जो रिश्ते हैं, जो लड़की का खुद का एक वालिद है, वो इन तमाम तर चीज़ों को बड़े एक पॉज़िटिव वे में रख रहा है और कोई भी इख्तिलाफ़ी बात नहीं कर रहा। क्योंकि यहाँ से जो ये यूट्यूब पर कुछ चैनल्स हैं जो इंटरव्यूज़ करते हैं, जाते हैं, कवरेज जो है न्यूज़ की वो कर रहे होते हैं। न्यूज़ चैनल्स नहीं हैं, खुद एक लोगों ने खोले हुए होते हैं ना अपने चैनल्स और उसको बाज़ाब्ता तौर पर चला रहे होते हैं। तो एक तो आप लोगों को थैंकफुल होना चाहिए कि एक आपके चैनल के लिए एक घर में कयामत टूटी है और आप जाकर उनके घर के अफ़राद को इस तरह से इंटरव्यू कर रहे हैं, इस तरह से क्वेश्चन कर रहे हैं। और दूसरा, अगर वो चाह रहे हैं कि आप उनका कोई मैसेज प्रॉपर रखें, तो आप वहाँ से उनको कट कर दे रहे हैं। ये तमाम तर जो सिलसिले हैं वो इस तरफ निशानदही करता है कि जो हमारा सोशल मीडिया का एक मिजाज बना हुआ है वो ये है कि जहाँ पर पॉजिटिव कोई चीज़ नज़र आए तो उसको ना अप्रिशिएट नहीं करना, जहाँ पर इनको नेगेटिव कोई पॉइंट मिल जाए या कोई चीज़ मिल जाए तो उस पर जाकर फिर इनको ना बहुत ज़्यादा कवरेज करना होती है, उसको बहुत ज़्यादा हाइप देना होती है। तो मुझे खुशी है कि जो मरियम है वो जब तक हयात रहीं तो अपने शौहर के साथ एक अच्छे ताल्लुक़ में रहीं और अल्लाह पाक उनके बच्चों के लिए और उनके शौहर के लिए, माँ-बाप के लिए, घर वालों के लिए बहुत आसानियाँ करे। इसी दुआ के साथ करती हूँ अपना वीडियो एंड। मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।